बेटियों और वृक्षों की महत्ता को साथ समझाने का तरीका अगर सीखना है तो एक बार पिपलांत्री जरूर जाना चाहिए। राजसमंद ने वाकई एक मिसाल कायम की है। दुनिया हैरान है राजसमंद के पिपलांत्री गांव की इस परंपरा को देखकर। ये देखकर ऐसा लगता है कि एक पंथ दो काज कर लेते हैं। यहाँ रविवार को वन महोत्सव मनाया गया। यह कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी तरह पर्यावरण को समर्पित कार्यक्रम है। पिपलांत्री गाँव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल के एक विचार ने इस गाँव को इस कदर बदल दिया कि अब इसकी कहानी डेनमार्क के बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। पिपलांत्री गांव में साल में एक दिन वन महोत्सव मनाया जाता है। रविवार को यह पर्व मनाया गया। पूरे गांव से साल भर में पैदा हुई बच्चियों को उनकी माएं टोकरियों में लेकर पिपलांत्री नर्सरी पहुंची। बेटियों की टोकरियां कतार में रखी गई, बेटियों की पूजा की गई और फिर बेटी को जन्म देने के लिए माओ का चुनरी उड़ाकर सम्मान भी किया गया। फिर हर माँ को एक पौधा दिया गया। पौधे को उस बेटी का नाम दिया गया। माँ और परिजनों ने पौधे लगाए। हो गया ना एक पंथ दो काज, बेटियों का सम्मान भी और पौधों की महत्ता भी बता दी। राजसमंद के पिपलांत्री गांव में रविवार को हुए वन महोत्सव में यूनाइटेड नेशन के यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया शौमी शाह भी पहुंचे। यूएन प्रतिनिधि इस परंपरा से बहुत प्रभावित हुए। साथ में है पद्मश्री से सम्मानित पिपलांत्री के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल, जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। परंपरा यह है कि बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है पौधा भी बड़ा होता है और वृक्ष बनता जाता है। बेटी बड़ी होती है तो अपने वृक्ष साथी को राखी बांधती है। रविवार को कई बहनों ने अपने वृक्ष साथियों को राखियां बांधी और इसकी पूजा अर्चना की। इस तरह वन महोत्सव के जरिए पर्यावरण के साथ मानवीय संबंधों का यह अनूठी परंपरा है जो यहाँ 18 साल से निभाई जा रही है। ये परंपरा इस गांव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने शुरू की थी। पिपलांत्री में वन महोत्सव के दिन बेटियां अपने नाम के पौधे या पेड़ को राखी बांधती हैं, पेड़ों की पूजा करती हैं और वन संरक्षण का संकल्प लेती हैं। वृक्ष को भाई मानकर तिलक करती हैं और पूजा करती हैं। कोऑर्डिनेटर इन इंडिया शौमी शाह यह परंपरा देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पर मैं राजस्थान के पिपलांत्री गांव आया। यह गौरव की बात है। यह कार्यक्रम एक व्यक्ति के नजरिए की ताकत है। पालीवाल की इस परंपरा का असर गांव के बच्चों में गहराई से दिखता है। बच्चे प्रकृति का मूल्य समझते हैं और आदर करते हैं। उन्होंने कहा आज दुनिया कितनी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। यह परंपरा ग्लोबल विचार है। हम ग्लोबल स्टेज पर यह अनोखी कहानी देखने, समझने और शेयर करने के लिए यहाँ आए हैं। पालीवाल जाने माने व्यक्ति हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, पिपलांत्री के बारे में सब कुछ जानते हैं। पिपलांत्री दुनिया को दो संदेश देता है। पहला पर्यावरण संरक्षण और दूसरा लैंगिक समानता का। चुनौतियों के दौर में भारत दुनिया को बदल सकता है। पालीवाल ने कहा कि पर्यावरण का महत्व कोरोना में सिद्ध हुआ। हमें बेटी, पानी, पेड़, गोचर, भूमि और वन्य जीवों को बचाना ही होगा। यही मुहिम है। प्रकृति जनित रोजगार का सृजन, गांवों में जैविक खेती, गांव में वन्य जीवों की उपस्थिति, गांव में साफ पानी, वनों, पेड़ों में आत्मिक संबंध बेहद जरूरी है। इससे ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा। हम पूरे गांव में बेटियों, वन्य जीवों और वनों को बचाने का संकल्प दिलाते हैं और यही विश्व के लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।